बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बात करने जा रही हैं उत्तराखंड की, जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को जिस तरीके से आरक्षण देती है सरकार, उसमें भी कुछ लोगों ने फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की। तो अग्रेसिव मोड में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। उन्होंने एसआईटी गठन कर जांच के आदेश दे दिए गए हैं और यह फैसला सीएम धामी का बताता है कि वो इस मामले को लेकर कितने ज्यादा गंभीर है। दरअसल ये बड़ा कॉमन सा हो गया है, लोगों के बीच इस कदर फर्जीवाड़े की होड़ मची हुई है कि अब तो सरकारी योजनाओं को भी बख्शा नहीं जा रहा। ऐसी ही एक खबर कल हमने आपको महाराष्ट्र से दिखाई थी और अब सोचिए उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं और अब उत्तराखंड में भी एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानियों के आरक्षण में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच दल यानी एसआईटी को जांच के निर्देश दे दिए हैं। बताते चले आपको, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्रों की जांच इसमें की जाएगी, सत्यापन और ज्यादा तेजी से किया जाएगा। इस लेवल पर जिस तरीके से खामियां पकड़ी गई हैं, इनको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री धामी ने एसआईटी को इस मामले की गहन जांच के लिए कहा है ताकि फर्जीवाड़े के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके। इसके अलावा जांच के नतीजों के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने और सत्यापन की प्रक्रिया को और ज्यादा सख्त किया जाएगा। इसी के साथ फर्जीवाड़े में जो व्यक्ति शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चले, ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के भदोही से भी सामने आया था और अब उत्तराखंड से जब इस तरह की खबरें पुष्कर सिंह धामी तक पहुंची तो वो परेशान हो गए और उन्होंने अग्रेसिव मोड अपनाते हुए ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने का आदेश जारी कर दिया है और एसआईटी को बाकायदा आदेश दे दिया है। उत्तराखंड में जिस तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों के आरक्षण में फर्जीवाड़े की खबर आई, ये पूरी तरीके से चिंताजनक है, क्योंकि आप सोचिए ना, ये उन लोगों के बलिदान का अपमान है जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। ऐसे में एसआईटी जांच और सरकार की सक्रियता से उम्मीद है कि इस तरह के फर्जीवाड़े को जल्द से जल्द रोका जाएगा। वैसे आपको बता दें, उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानियों के आरक्षण का लाभ लेने के लिए जिस तरीके से ये बड़ा फर्जीवाड़ा होने की आशंका जताई गई है, ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है उन अधिकारियों पर भी जिनके नाक के नीचे ये सारा खेल हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। बहरहाल राहत की बात उत्तराखंड के लोगों के लिए जानते हैं क्या है? वो ये है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है जो हर अपराधी को, हर उस शख्स को जो देवभूमि का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, हर उस आदमी को जो उत्तराखंड की आम जनता को परेशान करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाते हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक और फैसला लिया और उन्होंने कहा कि यह सनातन की पुण्य भूमि है और यहां पर अगर कोई डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश करेगा, जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश करेगा, तो जो कानून है ना, उसको और ज्यादा सख्त कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई दीजिए। बाकायदा एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें धामी समेत बड़े अधिकारी मौजूद थे और धामी ने उन तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए थे, यानी एक एक दिन में कई कई फैसले लिए जा रहे हैं। इसके अलावा साधु संतों के भेष में जो लोग घूम रहे हैं उनके लिए, उनकी धरपकड़ के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है ताकि ऐसे कालनेमियों को पकड़ा जा सके। यह है काम करने का तरीका उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जिसकी सराहना सिर्फ उत्तराखंड तक ही नहीं बल्कि बाहर भी हो रही है। बाहर के राज्य भी अब उत्तराखंड मॉडल अपनाने की होड़ में लगे हुए हैं। बहरहाल फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को जिस तरीके से यह फायदा मिलता है आरक्षण का, उसमें जो लोग धांधली कर रहे थे उनके खिलाफ क्या कुछ सबूत मिलते हैं, कैसे इस पूरे फर्जीवाड़े का और ज्यादा खुलासा होता है, इसके नेटवर्क का पता चलता है और फिर क्या एक्शन लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए बाकी खबरों के लिए भी एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।